तो एक बड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है जो कि नीट यूजी 2024 का प्रिज्म एक्सपेक्ट्रा है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी 2026 प्री नीट का ही चल रहा था, तो कुछ क्वेश्चन है स्मार्ट तरीके से, इसको भी आप लोग देख लो और इसको हम अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग इसको रेगुलर करना, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है, जब जो चैप्टर चलता है ना, क्लास 12 का अभी प्रिज्म का चैप्टर चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम अपलोड कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराया था। प्लेलिस्ट पे जाकर देखोगे, जेई से रिलेटेड जो फरवरी और मई का एग्जाम्स है उसमें हम बहुत सारे करवाए हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये बोलता है एक लाइट रे एंटर्स थ्रू ए राइट एंगल प्रिज्म। आपके पास एक राइट एंगल प्रिज्म है ए बी सी, और यहाँ ए पर राइट एंगल बोल रहा है, तो इसको चुपचाप से आप एक काम को 90 डिग्री इसको लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, एंगल ए इज 90 डिग्री, ठीक है। और आपके पास एक फॉर्मूला भी पढ़ रखा था कि R1 प्लस R2, ठीक है। R1 R2 इज व्हाट, R1 R2 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। एंगल है पॉइंट P, है ना, ये यहाँ पर एक रेज आ रही है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे। तो यहाँ पर बोलता है क्या हो रहा है, ये देखो। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बोलता है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 30 डिग्री। एंड इट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस। अब यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है ना, ये PQ लाइन, ये प्रिज्म का जो बेस है उसके पैरेलल एंटर करती है, यात्रा करती है। एंड इमर्ज अलोंग द फेस, इमर्ज हो जा रही है, इमर्जेंट रे यहाँ पर फेस AC के अलोंग जाती है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कंडीशन, क्रिटिकल एंगल, क्रांति कोण, मतलब फेस AC, माने यहाँ से ऐसे नहीं आती, ये इस डायरेक्शन में है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको होता है। तो जैसा कि आपको दिया है एंगल ए इज 90 डिग्री, वी नो दैट R1 प्लस R2, R1 R2 क्या है, ये R1 है, ये R2 है। ये अपने अभी हमने देखा था क्लास में, ठीक है। अब देखो R2 इज द इक्वल ऑफ एंगल, क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ पर आप रख दोगे R1 प्लस IC कर लो ना, इक्वल टू 90 डिग्री। तो R1 इज द इक्वल टू 90 डिग्री माइनस IC, ठीक है। ये R1 आपको मिल गया। अब आपको यहाँ पर और यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है आपको, स्नेल्स लॉ। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमको पता नहीं है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव, और ये वातावरण का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो डायरेक्ट लाएंगे स्नेल्स लॉ, है ना। ऑन साइड ऐसे दिख रहा है, इधर AC में लगाओ, AB में लगाओ, एक बार AC में लगाओ। क्या लगाओगे, इसका 1 इंटू साइन R1 इक्वल टू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन म्यू ले लेते हैं, म्यू इंटू साइन R2। तो R1 इज व्हाट, R1 इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है ना। तो अरे आई है ना, डायरेक्ट लगा दो, चलो साइन R2 यहाँ पर लग दो 90 डिग्री माइनस IC। तो 1/2 हो जाएगा इसका, और म्यू और कॉस IC हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 म्यू इक्वल टू कॉस IC, ठीक है। अब इस साइड AC में लगा लो, स्नेल्स लॉ ऑन साइड AC। साइड AC में कब लगाओगे, म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसमें लगा लो।
क्या होगा, कोई दिक्कत? हाँ लगाओ, हाँ लगाओ इसमें। म्यू इंटू साइन आई सी इक्वल टू 1 इंटू साइन कितना है 90 डिग्री। तो आपको साइन आई सी इक्वल टू 1/, साइन आई सी और कॉस आई सी दोनों पे स्क्वायरिंग एडिंग कर देते हैं, ठीक है। ये साइन आई सी आ गया और ये कॉस आई सी आ गया। हमको क्या निकालना है, म्यू की वैल्यू। फिर स्क्वायरिंग एडिंग कर देते हैं इसको, फर्स्ट इसको सेकेंड। तो साइन स्क्वायर आई सी प्लस कॉस स्क्वायर आई सी इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, 1/4 म्यू स्क्वायर प्लस 1/म्यू स्क्वायर। तो 1 हो जाएगा 1/म्यू स्क्वायर और 1/4 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर इक्वल टू 5/4, तो म्यू इक्वल टू √5/2। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 5/2 करके। अरे नहीं, ये 5 होना चाहिए, कौन लिखा ये हो गया, ठीक। इस साइड में हमने स्नेल्स लॉ लगाया, इस साइड में। अब एक सेकंड है कितना आपका, म्यू इंटू, है ना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इंटू साइन 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्रिज्म इंटू साइन R1, ठीक है। लगा दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत किसी को?